दोस्तों, एक लड़का को एक ऐसी लड़की से शादी हो जाता है कि उस लड़की ने लड़का को जिंदगी को नर्क बना देती है और दहेज प्रथा को केस कर देती है और गैर मर्दों के साथ घूमने लगती है और गुंडों से भी पिटवाने लगती है। इसी वजह से केस कोर्ट में चल रही थी। जो कोर्ट में जो जज साहब होती है वो कम ही एज के रहती है और उस लड़का पे माया आ जाता है और ऐसा फैसला सुनाते हैं दोस्तों कि आप भी सोचेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों बहुत ही दर्द भरी कहानी है। कुछ समय निकाल के इस कहानी को पूरे जरूर सुनिए। और चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे, आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहे। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की कहानी है। पति पत्नी दोनों जाती है कोर्ट में और पति के नाम श्याम होता है, पत्नी के नाम पूजा होता है। दोनों अपने ही वकील के साथ जाती है। वहां जज साहब बैठी होती है और जज साहब के जैसी ही वकील दोनों डायरी देते हैं तो वकील साहब देख को चौंक जाते हैं और हंसने लगते हैं। डायरी खोलते हैं, जो कि पूजा के डायरी पहले खोलते हैं और डायरी खोलते हैं और देखते हैं जज साहब बोलती है श्याम को, हाँ मास्टर साहब, जो कि श्याम होते हैं वो सरकारी स्कूल का मास्टर होते हैं। उनसे पूछते हैं, हाँ मास्टर साहब बोलिए, आप अपने पत्नी को इतने सारे दहेज लिए हैं फिर भी दहेज क्यों मांगते हैं और इनको मारते हैं और पीटते हैं काहे? इनके परिवार वाले भी आते हैं तो आप बहुत झगड़ा झंझट करते हैं, ये सब का है? तो श्याम होते तो कहते हैं कथी मैम, न इसको हम मारते हैं न ही पीटते हैं। और रह गई इनके परिवार वाले की बात तो इन नए नए लड़कों को बुलवाती है और कहती है मामा के बेटा है, फूफा का बेटा है, इस वजह से हम इनको बोलते हैं। बुलाना ही है तो अपने माता पिता को बुलाओ और अपने भाई को बुलवाओ, तो दूसरे को काहे बुलवाती है? इसी वजह से हम झगड़ा करते हैं। वकील साहब पूजा से पूछती है और कहती है जो इसमें लिखवाए हुए हैं वो सही बात है या गलत बात है? तो पूजा बोलती है इसमें सब 100% सही बात है मैडम, ये जो बोल रहे हैं वो सब झूठे बोल रहे हैं। हमें शादी के कुछ ही दिन से हमें ये पीटने लगे और झगड़ा झंझट करने लगे। तो वकील साहब कहते हैं तो तुम गैर मर्दों से काहे कांटेक्ट में रहती हो? मेरे रिश्तेदार में के लोग आते हैं, इसी वजह से भी जलते हैं और कहते हैं गैर मर्द है, गैर मर्द है। वकील साहब पूजा को समझाने लगते हैं और कहते हैं इस वजह से लड़का को बुलाती हो। लड़का को काहे बुलाती है? बुलाना ही है तो अपने भाई को बुलाओ, अपने माता पिता को बुलाओ, तो दूसरे को काहे बुलाती है? तो पूजा भी सोच में पड़ जाती है और कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद जज साहब फिर कहते हैं तुम्हारा जो हाथ टूटा था वो दाहिने हाथ टूटा था कि बाएं हाथ टूटा था? तो पूजा बोलती मेरा दाहिने हाथ टूटा था। तो दाहिने हाथ टूटा था तो किस हॉस्पिटल में गई थी? तो बोलती हमें उतना याद नहीं है। तो जज साहब कहते हैं तुम्हें ये बात याद नहीं है तो वो सब बात कैसे याद है? तो पूजा जो होती है वो झूठ बोल रही थी, उसका हाथ जो नहीं टूटा होता है वो झूठ तो कह रही थी से मेरा हाथ टूट गया था और डायरी में लिखवाई थी से मेरा हाथ भी तोड़ दिया था। तो श्याम से भी पूछा जाता है कि आपका भी पैर टूटा था? तो श्याम कहते हैं जी मैम हाँ टूटा था। मैं अपने घर से स्कूल पढ़ाने जा रहा था तो रास्ते में ही कुछ गुंडे भेज के, और इनके भाई थे और इनका पिता थे, और वो गुंडे से पिटवा रहे थे और वो देख रहे थे। मेरा दाहिने वाला पैर टूट जाता है, मैं उसी वक्त बेहोश हो जाता हूँ और मैं वहां पे पड़े रहते हैं। तो हम जाते हैं हॉस्पिटल में, हमारी बहन और हमारी पिताजी होते हैं वो हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहां जाते हैं तो हमें नींद खुलती है और वहीं पर मेरा इलाज चलता है। मैं 1 महीने तक बेड पे पड़ा रहता हूं और जो कि मेरा पूरे कागज पत्र मेरे सब कुछ हॉस्पिटल के इसमें लिखा हुआ है। वो कागज जज साहब को दिखाते हैं श्याम, तो देखते हैं तो सही में सारा बात उस पे लिखा होता है और जो जो रिपोर्ट करवाए होते हैं वो भी रिपोर्ट उसमें रहता है। तो उसमें जज साहब को पूरे विश्वास हो जाता है। इतना बात बताते ही श्याम के आंख में आंसू आ जाता है और रोने लगते हैं। तो उसी वक्त पूजा भी कहती है अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसे भी बेहतर होगा तुमको।
और जज साहब सारी बात सुन रही थी। जज साहब होते हैं कुछ बात समझते हैं और कुछ बात नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से फिर से पूजा से पूछते हैं, आपको दोनों को जो झगड़ा होता है किस वजह से झगड़ा होता है, मेन कारण बताइए। तो पूजा बोलती है, ये जो सरकारी स्कूल का टीचर है, इनका 50-60 हजार रुपया आता है, तो हमें कुछ रुपया भी नहीं देते हैं। और हमारे परिवार वाले भी आते हैं तो 1 रुपया उनके पीछे खर्चा नहीं करते हैं, और इनके परिवार वाले आते हैं तो खूब खर्चा करते हैं। इसी वजह से मेन कारण है, झगड़ा का जड़ है। फिर जज साहिबा जो होती है वो श्याम से पूछती है और कहती है, आप इनको काहे नहीं खर्चा देते हैं, और इनके परिवार वाले आते हैं कुछ खर्चा करते हैं। तो श्याम होते हैं बोलते हैं, मैम ये नए नए लड़कों को बुलाती है और नए लड़के के साथ घूमने चली जाती है, इसी वजह से हम खर्चा नहीं करते थे। और जब से ये केस की है तब से हर महीने ये 20 हजार ले लेती है और कहती है अब हमें पूरा पैसा चाहिए, आप ही बताइए कहाँ से हम दे पाएंगे। और हमें भी घर परिवार है, माता के होती है वो बीमार रहती है, उनको बार बार इलाज करवाना पड़ता है। तो फिर उधर से पूजा बोलती है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इससे भी बेहतर तुमको कर देंगे तो कर देंगे, और तुमसे सारे पैसा लेंगे तो लेंगे। तो श्याम बोलते हैं, देखिए मैम आपके सामने ऐसा बोलती है तो पीछा में कितना बोलती होगी, और मेरा जीना हराम कर दी है मैम, आप ही बताइए हम क्या करें। अगर हमें कुछ नहीं होगा तो हम अपनी जान गंवा देंगे मैम। तो जज साहिबा होती है वो सोच में पड़ जाती है। तो फिर जज साहब बोलती है, पूजा बोलो इनको साथ रहना है या नहीं रहना है। तो पूजा बोलती है, हमें इसके साथ नहीं रहना है, मेरे पिताजी जितना तिलक दिए हैं और जितना सारे सामान सब दिए हैं हमें वापस चाहिए। तो फिर श्याम से कहते हैं, आप इनको सामान लौटा दीजिए। तो श्याम होते कहते, मैम जब निकले थे घर से ये पूरे सामान ले गए थे, और जो तिलक दिए थे वो भी तिलक लेके चले गए, मेरे ही यहाँ इनका कोई चीज नहीं बचा हुआ है, ये सारे झूठ लिखवाई हुई है और सारी बात झूठ बोल रही है मैम। तो पूजा बोलती है उधर से, नहीं मैम अभी इनके कने पूरा सामान है और पूरे पैसा बचा हुआ है। जज साहब फैसला सुनाते हैं और श्याम को कहते हैं 10 लाख रुपये पूजा को दे दो और सारा केस रफा दफा हो जाएगा। पूजा खुश हो जाती है। तो श्याम कहते हैं, मैम मैं 10 लाख रुपये कहाँ से दूं, जितना पैसा था वो सब खर्चा हो गया है और नए घर बनाए हैं उसमें पूरे पैसा लग गया है, तो मैं कहाँ से पैसा इनको दूंगा। तो पूजा बोलती है, हमें 10 नहीं 20 लाख रुपया चाहिए। तो जज साहब बोलते हैं, तुम चुप रहो। तो फिर श्याम को कहते हैं, जज साहब अगर नहीं पैसा दोगो तो इनको साथ में रखो। तो श्याम कहता है, हम नहीं रखेंगे, तो पैसा देना ही पड़ेगा, कुछ समय हमको दीजिए, हम सोच के आपको अब बताएंगे। तो पूजा बोलती है, अभी दोगे तो 10 लाख दे दो, और न तब बाद में अगर होगा तो मैं 20 लाख रुपया लूंगा। जज साहब होते हैं वो कुछ वक्त के समय देते हैं और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं, और शाम का समय हो जाता है दोस्तों। तो रास्ते में ही श्याम को पकड़ लेती है पूजा और झगड़ा उगड़ा करने लगती है, कुछ गुंडों से मार खिलवाने लगती है। तो उसी वक्त वो जो साहिबा होती है वो देख लेती है और वहां जाती है और कहती है, आप लोग सब बात हो ही गया तो झगड़ा झंझट काहे कर रहे हैं। तो फिर श्याम उसी वक्त फूट फूट के रोने लगता है और कहता है, मैम देखिए अभी ही है, आप ही के वो सामने ही इतना झगड़ा कर रहा है तो बाद में कितना झगड़ा करता होगा, और फूट फूट के रोने लगता है। और माया आ जाता है जज साहब को और पूजा को झाड़ झाड़ को बोलने लगती है, कहती हो अब जेहू पैसा मिलने वाला है वो भी नहीं दिलवाएंगे, तरह का झगड़ा करोगी। तो पूजा डर जाती है और अपने अपने घर चली जाती है। श्याम घरे रहता है और पैसा के बारे में सोचने लगता है और सभी जगह उपाय करने लगता है। ऐसा ही करते करते कुछ वक्त बीत जाता है। उसके बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाता है। श्याम अपने माँ को लेकर जाता है हॉस्पिटल और वहीं पे इलाज करवाने लगता है। उसी वक्त जज साहब भी आ जाती है, तो श्याम को देखती है और श्याम भी उसको देखता है। तो देखते हैं तो दोनों में बातचीत होने लगता है।
तो श्याम कहता है आप काहे आए हैं मैम? तो बोलती है हमें पेट में दर्द हो गया, इस वजह से हम आए हैं यहाँ इलाज करवाने। तो जज साहब भी बोलते हैं आप क्या करने आए हैं? तो श्याम बोलते हैं माँ की तबीयत खराब है, इसी वजह से दिखवाने आए हैं। उसके बाद श्याम होते हैं राय लेते हैं, कहते क्या करे मैम, बहुत टेंशन में हूँ। जज साहब बोलती है दो ही उपाय हैं, अगर पैसा दे दोगे तो उसको नहीं पाओगे और उसको पा लोगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, अगर रखना है तो रख लो। तो कहते हैं श्याम नहीं मैम, इससे हम बहुत उकछा गए हुए हैं, इसको हम अब नहीं रख पाएंगे। इलाज करवा के और घरे चली जाती है। श्याम भी अपनी माँ के इलाज करवा के और घर चले जाता है। कुछ वक्त के बाद जब कोर्ट में पेश होने होता है तो श्याम इधर से जाता है, उधर से पूजा आती है अपने वकील के साथ और दोनों कोर्ट में पेश होते हैं। वही जो जज साहब होती है वही बैठी होती है और बोलती है हाँ बोलिए अब क्या है? पूजा हमें पैसा चाहिए, हमें उसके साथ नहीं रहना है। तो श्याम उसी वक्त 10 लाख के चेक काट के दे देता है और वहीं पे सारी बात खत्म हो जाता है। उस वक्त से श्याम को गौर से देख रही थी जज साहब और नंबर मांग लेती है और अपना नंबर भी श्याम को दे देती है और बोलती है अगर कोई चीज का दिक्कत होगा तो हमें बताना। और गौर से देख रही थी दोस्तों श्याम को। उसी वक्त से दोस्तों श्याम के ऊपर फिदा हो जाती है जज साहब और अपने घर चली जाती है। और जैसा ही रात होता है दोस्तों तो जज साहब अपने फोन से श्याम के फोन पे फोन करती है और बोलती है क्या हाल है? तो श्याम कहता है ठीक है और दोनों में बातचीत होने लगता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों श्याम को कहती है अगर आपको अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी कीजिएगा कि नहीं? तो श्याम बोलता है हाँ अगर अच्छी लड़की मिल जाएगी तो हम अब शादी कर लेंगे, क्योंकि अगर शादी नहीं करेंगे तो माँ को बहुत तबीयत खराब होता है, इसको कौन देखभाल करेगा? हम होते हैं वो स्कूल में पढ़ाने चले जाते हैं। तो जज साहब कहती है हम लड़की एगो अच्छे ढूंढ रहे हैं आपके शादी के लिए। तो श्याम होते कहते ठीक है खोजिए। उसके बाद फोन रख देती है। उसके बाद श्याम अपने काम धंधा में लग जाता है। फिर दूसरे दिन दोस्तों फोन करती है जज साहब श्याम को और कहती है आपसे कोई लड़की प्यार कर रही है। तो श्याम बोलते कौन प्यार कर रही है बताइएगा तब ना। तो जज साहब होती है कहती है ना एक लड़की है सो आपसे प्यार कर रही है। तो श्याम कुछ समझ नहीं पा रहा था और बोल रहा था बार बार बताइए कौन है कौन है। तो एक दिन सारी बात जज साहब अपना बता देती है और कहती है हम ही आपसे प्यार करते हैं। श्याम होते हैं वो कुछ देर सोचने लगता है और कहता है आप कहाँ जज साहब, हम कहाँ छोटे मोटे टीचर है स्कूल का। तो पूजा कहती है अच्छा अगर कोई बात नहीं, आप बहुत ही सुशील हैं, आपसे हम शादी करेंगे तो खुश रह पाएंगे। श्याम भी तैयार हो जाते हैं शादी के लिए और दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं दोस्तों और अच्छे से दोनों रहने लगते हैं और खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं दोस्तों कैसा लगा ये कहानी? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहें।